ये कहानी है हास्य पर आधारित। वो कहावत है कि अंधे को सावन में हरा ही हरा दिखता है। तो एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसके एक ही बेटा था। और वो बेटा ऐसा था कि रात को उसको दिखाई नहीं देता, अंधा हो जाता। तो वो बेटा बड़ा हो गया तो बुढ़िया को फिक्र सताने लगी कि बेटा तो बुढ़िया हो गया, रात को उसको दिखाई नहीं देता, तो इसकी शादी कैसे करें। लेकिन उसने अपनी तिकड़मबाजी लगा के, बुढ़िया चालाक थी, तो एक गांव में उसका रिश्ता कर दिया। अब उसमें क्या हुआ कि उस गांव वालों को उसने बताया नहीं, उस घर को, कि मेरा बेटा रात को दिखता नहीं है। तो रिश्ता हो गया और फिर उसकी शादी कर दी। एक साल बीतने के बाद में जब दीपावली का त्यौहार आया तो लड़के के ससुराल वालों ने कहा कि भाई मेरे जवाई को आप मेरे घर पे भेज दो, इसको काफ़ी दिन हो गए आए हुए, तो इसको घर पे भेज दो, दीपावली का त्यौहार है। अब बुढ़िया मन ही मन दुखी हो गई। उसने सोचा कि अब तो तेरे बेटे की पोल खुल जाएगी। तो उसने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरे को सुबह उठकर जल्दी जाना है ससुराल में और रात को घर से बाहर नहीं निकलना है, कहीं उनको ये पता नहीं लग जाए कि तेरे को रात में दिखता नहीं है। और दूसरे दिन सुबह जल्दी चलना और शाम होने से पहले पहले अपने घर वापस आ जाना। तो लड़का बोला ठीक है माता जी। दूसरे दिन सुबह वो नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के और अपने ससुराल की तरफ चल दिया। अब वो जल्दी जल्दी जा रहा था, लेकिन फिर भी उसको शाम हो गई और शाम होने के बाद में उसको दिखाई देना बंद कर दिया। तो वो एक कूड़े के ढेर पे जाके बैठ गया। अब उसको ये पता नहीं था कि ये कूड़े का ढेर तेरे ससुराल वाले के घर के एकदम सामने है। तो वह वहाँ बैठ गया। उसकी सासू घर की पूरी साफ सफाई करके और वो कूड़े की परात लेके और बाहर आई, तो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया और उसने कूड़े की परात अपने जमाई के ऊपर फेंक दी। अब जमाई के ऊपर फेंकते ही साथ अब बोले मेरे पे क्या कर दिया, मेरे को क्या कर दिया। अब वो सासू पहचान गई, ये तो जमाई बैठा है भाई। अब सासू का तो बुरा हाल था। उसके एक बेटा था छोटा छोटा 10-12 साल का। उसकी बेटे की और उसके जमाई की बहुत बनती थी। वो उसको चाहता था, वो उसको प्रेम करता था। वो भेड़ बकरियां चराने का काम करता था। इतनी देर में वो आ गया। तो उसकी सासू ने अपने बेटे से कहा, बेटा देखो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, जमाई यहाँ बैठा था तो मैंने इसके ऊपर कूड़ा फेंक दिया, तो इसको मना था के और तुम अंदर लेके आओ। अब वो बोला, जीजा जी आप यहाँ क्यों बैठे हो। अब बोला, मैं तो ये बैठा हूँ कि ये खाद का तो ढेर है, ऐसा ढेर मैं भी मेरे घर पे लगाऊंगा तो जिससे मेरी खेती में उपज बढ़िया उसके। बोलो ठीक है, अब अंदर चलो। तो उसके साथ एक भैंस भी थी। अब वो पीछे पीछे उसके भैंस का पूंछ पकड़ लिया। भैंस आगे चल के, पहले पुराने ज़माने में क्या होता कि अनाज इकट्ठा करने के लिए और घर के बीचों बीच एक गड्ढा खोदते थे और उस गड्ढे में वो अनाज डालते थे कि पूरा एक साल वो ख़राब नहीं हो जाए। अब वो भैंस का पूंछ पकड़े पकड़े और उस गड्ढे के अंदर गिर गया। तो उसके साले ने देखा कि जमाई इस गड्ढे में क्या कर रहा है। तो उसने पूछा, जीजा जी आप गड्ढे में क्या कर रहे हो। बोले मैं तो गड्ढे की ये लंबाई नाप रहा हूँ, ये गड्ढा कैसा सुंदर है, ऐसा गड्ढा मैं भी मेरे घर पे बनाऊंगा। बोले आ जाओ, बाहर आ जाओ। बोले तेरा हाथ दो, मैं हाथ पकड़ के बाहर आऊँगा। अब उस साले ने उसका हाथ पकड़ा और वो बाहर आ गया। बाहर आके और एक दीवार के सारे और वो चल पड़ा। तो उसके पास भेड़ थी, तो एक भेड़ा आया और जमाई जी को लगाई टक्कर
और धड़ाम देने से जमाई जी तो नीचे गिर पड़ा। अब साले ने कहा कि अरे जीजा जी ये क्या कर रहे हो, इस दीवार के सारे क्यों चल रहे थे, बेटे ने तो टक्कर मार दी। अरे भाई मैं तो दीवार की लंबाई नाप रहा था कि दीवार की लंबाई कितनी है। अब जैसे तैसे करके और उसको अंदर साड़ा लाया, अंदर कमरे में बिठाया। बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे थे, दीपावली का त्यौहार था। तो घर वाली औरतें बढ़िया कपड़े पहनकर और श्रृंगार करके और वो काम कर रही थी। तो सब ने आवाज़ लगाई कि जमाई जी बाहर आ जाओ और बाहर खाना खा लो। अब वो साड़े को आवाज़ लगाई तो साड़ा उसको पकड़ के ले गया, पकड़ के ले गए एक तख्त पे बैठा दिया। अब जब वो सासू खाना परोसने जा रही थी तो उसके हाथों में तो बढ़िया चूड़ी जो खन खन बोल रही थी, पैरों में पाजेब। तो वो देखा कि शायद ये मिंडा दोबारा आ गया है। तो वो खाने की प्लेट थी, वो प्लेट उसने और सासू के मुंह पर मारी। मुंह पर मारते साथ वो सासू देखी कि भाई ये तो जवाई गुस्से में है, वो तो कूड़े वाली बात अभी बोला नहीं है। वो साड़ा बोला आपने जीजाजी क्या कर दिया है। तो सासू बोली नहीं नहीं भैया गलती मेरी थी, मैंने इसको कूड़े पे बैठा नहीं देखा और इसके ऊपर ये फेंका कचरा। अब वो खाना खा के अंदर सो गया। अंदर उसकी बीबी भी थी। रात को 12-1 बजे और उसकी आँख खुली कि मैं पेशाब करने जाऊंगा। अब घर का तो उसको पता था कि कौन सा रास्ता पेशाब करने के लिए, लेकिन जैसे तैसे करके और वो बाहर पिछवाड़े में पेशाब करने चला गया। वो वापस आया दीवार के सारे तो वो अंधा आदमी और उसकी औरत तो अंदर कमरे में थे और बाकी सारा घर बाहर बरामदे में सोया हुआ था। अब वो दीवार पकड़ते पकड़ते सासू के उसने पग पकड़ लिए, शायद इस भेष में कि ये तेरी औरती है। तो वो सासू अचानक खड़ी हुई कि अरे जमाई क्या कर रहे हो। तो उसने आवाज़ पहचान ली कि तेरी सासू है। तो उसने कहा कि भाई मैं तो आपसे माफ़ी मांगता हूँ जो आपने ये मेरी प्लेट आपके मुंह पर मारी। मैंने बोला नहीं 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 वही गलती मेरी है, कचरा मैंने फेंका। और जैसे तैसे करके उसको वापस कमरे में पहुंचा दिया। अब सुबह होते ही वो जल्दी उठा और अपनी सासू ससुर साले को कहा कि भाई मैं मेरे घर जाऊंगा, मेरे बहुत काम है और मैं जल्दी जाऊंगा। तो उन्होंने बहुत मनाने की कोशिश की, नहीं नहीं आप दोपहर का खाना यही खाओगे। बोला नहीं नहीं मैं जाऊंगा मेरे घर। अब वो जल्दी से तैयार होके और अपने घर की तरफ चल दिया और शाम को सोने से पहले अपने घर पहुंच गया। तो दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो ये होता है सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो बेचारा रात को दिखाई नहीं देता था, अंधा था। अब वो करे तो क्या करे, लेकिन कैसे भी वो पिंड छुड़ा के और अपनी ससुराल से आ गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।